और मैं हूँ आज शाहदरा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम भजन संध्या का हो रहा है। भजन संध्या का जो कार्यक्रम है ना, वो भारतीय जनता पार्टी की जो 12 साल की जो सरकार केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई है, उसके संदर्भ में, और जो 1.5 साल से रेखा गुप्ता की सरकार यहाँ पर जो दिल्ली में काम कर रही है, उसके उपलक्ष्य में जो यहाँ के विधायक है संजय गोयल द्वारा की गई है। इसको भारत जो विकसित भारत है उसके अंतर्गत इसकी थीम रखी गई है। भजन संध्या के रूप में सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है कि भजन संध्या का आनंद लें और इस जो विकसित भारत में जो भारतीय जनता पार्टी की 12 साल की सरकार की उपलब्धियाँ उनको आज बताया जाएगा। आप देखते रहें शौर्य प्रताप न्यूज़ और मैं हूँ आपका मित्र NP सिंह राठौर। आज विकसित भारत सम्मेलन शाहदरा विधानसभा का हो रहा है आज यहाँ श्याम पैलेस मानसूर पार्क मेट्रो स्टेशन के अंदर। और इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के माननीय मोदी जी ने देश के लिए जो कार्य किए उनको जनता के समक्ष बताना, और 1.25 साल में हमारी रेखा गुप्ता सरकार ने दिल्ली में जो कार्य किए हैं, दिल्ली को विकसित करने के लिए, और शाहदरा विधानसभा में जो कार्य हो रहे हैं और होने जाएंगे इस साल में, उन सबको जनता के समक्ष रखते हुए और जनता को साथ लेते हुए हम इस सम्मेलन को कर रहे हैं। कार्यक्रम का क्या प्रारूप है? कार्यक्रम में पहले भजन संध्या है और उसके बाद में फिर क्या नाम है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हर्ष मल्होत्रा जी और आदेश गुप्ता जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी रहने वाले हैं, और साथ में हम अपनी एक रिपोर्ट कार्ड शाहदरा विधानसभा की शाहदरा की जनता के समक्ष रखेंगे। तो एक बात मैं ये जो कहना चाह रहा हूँ कि अब हम एक अलग लीग में हैं और शायद कुछ आंकड़े ये दर्शाते भी हैं कि पूरी दुनिया में अब भारत जो है सबसे यंग। लोग भी यही इच्छा रखें कि हमारे प्रधानमंत्री जी सतम जीवे तो सरदा सतम, जितने दीर्घायु होंगे उतना ही उत्तम वो कार्य करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्व भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रेयैरन्दैर्तुष्टुवागुणाय सतमिन्द्र शरदो अन्तिदेवा जतरा नष्टकरा जरसन्तनो नाम पुत्रासो जतरा पितरो भवन्ति मानो मध्यारे कदा युर्गन्तः आदितिर्जौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्मा पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानित्वा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले भारत माता की।
पीछे तक आवाज आनी चाहिए, भारत माता की। एक बारी भगवान राम जी का नारा लगाएंगे, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कल सम्मेलन 12 वर्ष विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में हम सबका उद्बोधन करें। श्रीमान संजय गोयल जी। दीप प्रज्वलन के लिए जाएं और मैं समझता हूं कि बाकी जो अपेक्षित नहीं है वो मंच के पास ही रहें। एक बार आप सभी जोरदार तालियां मंच असीम जो है दीप प्रज्वलन करते हुए एक बार जोरदार तालियों के साथ आप भी जो है सहयोग करें इसमें। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। जो है श्रीमान हर्ष मल्होत्रा जी के लिए जो आपने मेरे को 8 फरवरी को 2025 को जिताया और दिल्ली में सरकार बनाई और दिल्ली में शाहदरा विधानसभा में जो कार्य किए मैं आपको बताना चाहता हूं। विधायक निधि से लगभग 6.5 करोड़ रुपए के कार्य हुए, जिसमें अनेकों लाइटें जहां डार्क स्पॉट्स थे विधानसभा के अंदर, जहां जिम की आवश्यकता थी, झूलों की आवश्यकता थी, वाटर कूलर की आवश्यकता थी, जहां बेंचेस की आवश्यकता थी, जहां सड़कों की आवश्यकता थी, या आप कहें तो मुख्यमंत्री प्रकाश योजना के तहत 1950 लाइटें घर पर लगवाने का कार्य हो, ये कार्य संपन्न हुए। साथ में CMTF फंड मुख्यमंत्री विकास निधि के माध्यम से 38 करोड़ 72 लाख रुपए की माध्यम से शाहदरा विधानसभा के अंतर्गत चाहे शाहदरा की सड़कें हो, चाहे झिलमिल की सड़कें हो, चाहे दिलशाद कॉलोनी की सड़कें हो, ये सब कार्य या तो स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ बनकर भी तैयार हो गए हैं, या स्टार्ट होने में 1 से 1.5 महीने में सब कार्य आपके सड़क पर सामने आपको नजर आने लगेंगे। यमुना पार विकास बोर्ड के कार्य लगभग 47 करोड़ रुपए के। शाहदरा विधानसभा में हमारी कोशिश है कि जो सड़कें पिछले 15 साल 20 साल में नहीं बनी, इन तीनों वार्ड के अंदर कार्य जो 47 करोड़ और 38 करोड़ आप समझ लीजिए करीब लगभग 85 करोड़ रुपए हो गए के माध्यम से मुख्यमंत्री CMTF और ट्रांसफॉर्मर विकास बोर्ड के 85 करोड़ रुपए की लागत से तीनों वार्ड के अंदर मैक्सिमम 50% से ज्यादा सड़कें इस साल निर्मित हो जाएंगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद जो समय समय पर बात करते हैं, पूछते हैं संजय जी क्या हुआ, कितना काम हुआ है, कैसे हुआ है, कहाँ कहीं मेरी कोई आवश्यकता है तो मुझे बताइए, मैं उस कार्य में मैं ऊपर का हूँ। ये सारी बातें आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी हमेशा साथ में मिलकर करते हैं। विधानसभा के इस बुद्धिजीवी और समाज में प्रतिष्ठित जो हमारे महानुभाव हैं, हमारी मातृशक्ति है, उनके इस सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, जिनके मार्गदर्शन में मैंने भी 3 वर्ष महामंत्री के नाते काम किया है, ऐसे आदरणीय आदेश गुप्ता जी, एक बार जोरदार तालियों से आदेश जी का अभिनंदन, आदेश जी का स्वागत कीजिए। हमारे पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और इस विधानसभा के बहुत जुझारू कर्मठ हुए हैं। ये आप सबका आशीर्वाद, पूरे देश की जनता का, दिल्ली की जनता का आशीर्वाद मोदी जी और उनकी टीम पर और मोदी जी के
कैबिनेट में मंत्री के नाते आप सबने जो मुझे यहां से सांसद बना के भेजा, आप सबका आशीर्वाद मेरे पे भी, और जो 12 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने जो 140 करोड़ जन के लिए जो 200 से अधिक योजनाएं बनाई, न केवल बनाई बल्कि उनको जमीन पर ले जाकर के इंप्लीमेंट भी किया, मॉनिटरिंग भी की, और पूरा 140 करोड़ की जनता कहीं ना कहीं मोदी जी की योजनाओं से लाभान्वित है, प्रभावित है। ऐसे ही मोदी जी की सरकार को 12 वर्ष पूरे हुए हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एजुकेशन सेक्टर में मूलचूल परिवर्तन, रेलवे नेटवर्क का 98% इलेक्ट्रिफिकेशन होना, रोड ट्रांसपोर्ट, जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो देश के अंदर 90,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था। आज 1,50,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे है। 12 सालों में 60,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे बना के मोदी जी ने जनता के सुपुर्द किया है। और आप सब, हम सब लोग तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे मिला है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मिला है। दिल्ली देहरादून में पहले देहरादून जाने में 4.5-5 घंटे लगते थे, आज 2.5 घंटे में हम अक्षरधाम से देहरादून पहुंचते हैं। अभी उसी में सहारनपुर से आगे जाकर के एक 50 किलोमीटर का रोड हरिद्वार के लिए भी हम बना रहे हैं, जो अगले 1 साल में हम दिल्ली से, अक्षरधाम से एक तरफ वही रोड देहरादून तक जाएगी और सहारनपुर से वो राइट टर्न लेकर के हरिद्वार तक जाएगी। हरिद्वार में भी पहुंचने में केवल 2 घंटे लगेंगे। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो पूर्वी दिल्ली की सराय काले खां से जहां दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे शुरू होता है, आज मेरठ जाने में वहां से अगर हम शाहदरा से बात करेंगे तो 30 या 35 मिनट लगते हैं, सराय काले खां से 50 मिनट से ज्यादा नहीं लगते। वहां से सराय काले खां से रैपिड रेल जो प्रारंभ की है मोदी जी ने, वो रैपिड रेल से मोदीपुरम तक केवल 65 मिनट में हम सराय काले खां से मोदीपुरम तक पहुंच सकते हैं, जो कि 2-2.5 घंटे लगा करते थे। मित्रों, अगर मैं दिल्ली के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, क्योंकि मेरे पास एक मंत्रालय की जिम्मेदारी वो भी है, विधानसभा के कामों का जिक्र संजय भाई ने किया है। विधानसभा में लगभग 240 करोड़ रेखा जी ने आने के बाद हर विधानसभा में एवरेज 200 करोड़ रुपए जी ने उसमें लगभग 240 करोड़ के कामों का बीड़ा उठाया है, जिसमें उन्होंने अभी अपने कामों की जिम्मेदारी भी बताई है। दिल्ली के अंदर बहुत भीड़ रहती है। पिछले 10 साल की सरकारों ने दिल्ली के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं किया, लेकिन रेखा जी के आने से, क्योंकि रेखा जी के बनने से पूर्व जब दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है तो मेरे को लगभग 1 साल का मौका मिला। आदरणीय नितिन गडकरी जी हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट के, आदरणीय मोदी जी से, आदरणीय नितिन जी से बात करके हमने पूरी दिल्ली में लगभग 35,000 करोड़ की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के काम मंजूर किए हैं, जिससे दिल्ली का डीकंजेशन होगा। जहां दिल्ली में आपको भीड़ दिखाई देती है, अभी मैं आपको वो गिनाऊंगा, जहां दिल्ली में आपको भीड़ दिखाई देती है, रोड पर जाम दिखाई देता है, वो सारा हम खत्म करेंगे। तो आपको कालिंदी कुंज पर कम से कम आधा-पौना घंटे का जाम मिलेगा, क्योंकि वो भी मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। मैंने वहां पर जैसे एम्स में, जैसे धौला कुआं में हमने उसको सिग्नल फ्री किया है और वो दोनों चौराहे हम 5 मिनट में क्रॉस करते हैं, ऐसे ही कालिंदी कुंज पे भी 550 करोड़ की योजना से हम वहां पे 2 फ्लाईओवर और उसको सिग्नल फ्री करने जा रहे हैं, जिसका रिव्यू मैं आज भी लेके आया हूं। मेरे सोशल मीडिया पर आपको दिखाई देगा, जो अगले 2-2.5 साल के अंदर अंदर दिल्ली की जनता को हम देंगे।
तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी मिलेंगी। ये मैं आपको सरकार की तरफ से वायदा करके जाता हूं। आप बहुत अच्छी संख्या में संजय जी और उनकी टीम के बुलावे पे यहाँ आए हैं। अधिकांश भाइयों बहनों से मेरा बहुत जीवंत संबंध है, उनसे मिलना भी रहता है। माफी चाहूंगा, यहाँ सामने बहुत से अरुण जी, निर्मल जी, बहुत से लोग बैठे हैं जिनका मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन हर चीज की एक मर्यादा है। मुझे खुद संजय जी ने जब कहा कि शाहदरा का सम्मेलन है तो आप आएंगे, अब प्रदेश अध्यक्ष के नाते जिम्मेदारी बढ़ी हुई है। मुझे केवल अपनी लोकसभा नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर जाना होता है, पर मेरा मन फिर भी अपनी लोकसभा और आप लोगों के बीच में अटका रहता है। इसलिए आज आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आया हूं और अभी तुरंत निकलूंगा किसी दूसरे सम्मेलन के लिए। मैंने थोड़ी गृहस्थता भी की है, मेरे प्रदेश अध्यक्ष रहे, मैंने उनसे पहले बोलने की, चाहे मैं आज प्रदेश अध्यक्ष हूं, पर मेरे सीनियर आदेश जी हैं, मेरे बाद वो आप सबको अपनी बात कहेंगे, उनकी बात पूरी सुन के जाइए। मोदी जी की सरकार को 12 वर्ष हुए देश की सेवा करते हुए। रेखा जी की सरकार को 1.25 साल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिल्ली में हर विधानसभा में अपना रिपोर्ट कार्ड, चाहे वो रेखा जी का हो चाहे मोदी जी का हो, हम दिल्ली की जनता को हर विधानसभा में बड़े सम्मेलन करके दे रहे हैं। मोदी जी की सरकार ने पूरे देश में जो 200 से ज़्यादा योजनाएं बना करके देश के 140 करोड़ लोगों को लाभान्वित किया है। चाहे वो रेहड़ी पटरी वाला हो तो स्वनिधि योजना में उसको 10,000, 20,000, 50,000 का आसान किस्तों पर लोन मिलना, चाहे मुद्रा योजना में हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको 20 लाख तक का लोन मिलना, स्टार्टअप में 1 करोड़ रुपए तक का लोन हमारे युवाओं को मिलना। इसके अलावा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवे का 98% इलेक्ट्रिफिकेशन हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, स्वास्थ्य का फील्ड हो, आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई है। पर दिल्ली में रेखा जी की सरकार आने के बाद पिछली बार भी मानसून में जल भराव नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आते ही दिल्ली के बड़े नालों की डिसिल्टिंग कराई। अब फिर लगभग 20 लाख मीट्रिक टन कूड़ा सिल्ट उन नालों से फिर निकाली गई है। इसके अलावा उन्होंने दिल्ली में आते ही 5 लाख की बजाय 10 लाख की आयुष्मान भारत योजना लागू की है। दिल्ली में सड़कें नई तरीके से बन रही हैं। दिल्ली के अंदर अन्य भी बहुत सी विकास के काम रेखा जी के आने से प्रारंभ हुए हैं। दिल्ली में ये जो पानी का संकट आ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? पानी का संकट बहुत ज़्यादा नहीं है। कुछ इलाकों में पानी, क्योंकि गर्मी है और पीछे से यमुना जी का और गंगा जी का दोनों पानी आने कम होते हैं, पर रेखा जी ने उस पर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मैं समझता हूँ कि वो जहाँ पर इस समय कुछ कमी है वो टैंकरों से पूरी होगी और 2-4 दिन के अंदर अंदर पानी के संकट को भी दूर किया जाएगा। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है और असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। ये जो उन्होंने सेंटेंस, पूरी कविता कही थी, अगर आपको ध्यान होगा, और उस समय उन्होंने कहा था विकसित भारत का संकल्प हमें लेना है इन 75वें वर्षगांठ पर, और 2047 जब आएगा यानी 25 साल के बाद ये संकल्प से सिद्धि की ओर हम लोग बढ़ेंगे। और आज हमें खुशी होती है जब प्रधानमंत्री जी ने संकल्प से सिद्धि की बात कही थी, तो मुझे याद आता है हम लोग आम जब सब लोग परिवारों में कोई पूजा पाठ होती है और जब पंडित जी संकल्प लेकर कहते कि आपको संकल्प लेना है,